Hello tech enthusiast, welcome back to our channel. I am Debmallo and you are watching Learn Coding with Debmallo. So from this video we are going to start control flow. तो इस वीडियो में हम लोग if, elif, else स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। तो मान लो तुमको एक इंटीजर x दिया हुआ है। अभी तुमको बताना है कि x इवन है और ऑड। तो तुम मैनुअली कैसे चेक करोगे? तो तुम मैनुअली ऐसे चेक करोगे ना, लाइक इफ x इज डिविजिबल बाई 2 देन यू विल स्टेट x इज इवन, और इफ x इज नॉट डिविजिबल बाई 2 देन यू विल स्टेट x इज ऑड। एक वैल्यू है तुम्हारे पास x, तो इसका दो ही चीज़ हो सकता है, मतलब वो वैल्यू इवन हो सकता है और ऑड हो सकता है। ये वैल्यू एक साथ इवन एक साथ ऑड कभी नहीं हो सकते। तो तुम ये वाला जो स्टेटमेंट है इसको तुम काट के अदरवाइज भी लिख सकते हो। तो ये चीज़ ही प्रोग्रामेटिकली लिखना है तो हमको इफ एल स्टेटमेंट यूज़ करना है। तो लेट अस सी हाउ वी शुड राइट दिस यूजिंग इफ एल स्टेटमेंट। तो मान लो पहले x का वैल्यू 5 डिफाइन कर दिया। इस स्टेटमेंट का सिंटैक्स है, फर्स्ट यू हैव टू राइट द इफ, दिस इज द कीवर्ड फॉर पाइथन। उसके बाद यू हैव टू राइट द एक्सप्रेशन, तो ये पूरा चीज़ एक्सप्रेशन है। देन यू हैव टू गिव अ कोलन। आफ्टर दैट you have to write the proper statement or whatever statement you want to print if this expression is true. तो हम लोग ये एक्सप्रेशन को थोड़ा समझ लेते हैं। हम लोग ऑपरेटर वाला वीडियो में देख चुके हैं कि इस वाले सिंबल को बोलते हैं मॉड्यूलस सिंबल। दिस सिंबल इज यूज टू गेट द रिमाइंडर आफ्टर द डिवीजन। तो मान लो जो x है, x का 2 से डिवाइड करोगे, उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा वो इस वाले पूरा इक्वेशन का वैल्यू हो जाएगा। तो इस वाले केस में क्या होगा, x का वैल्यू 5 है तो 5 डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो तुम्हारे पास एक रिमाइंडर रह जाएगा। तो इस वाले पूरा इक्वेशन का जो आउटपुट होगा सिर्फ इस वाले इक्वेशन का वो होगा 1। इसके बाद आता है ये जो डबल इक्वल्स टू वाला ऑपरेटर है, इसको बोलता है कंपैरिजन ऑपरेटर। हम लोग ये भी चीज़ देख चुके हैं, वो जो ऑपरेटर वाला वीडियो था। ये जो डबल इक्वल्स टू वाला साइन है, मान लो इसका जो लेफ्ट वाला वैल्यू है वो है लेफ्ट और इसका जो राइट वाला वैल्यू है वो है राइट। तो ये पूरा इक्वेशन ट्रू होगा इफ द लेफ्ट वैल्यू एंड द राइट वैल्यू विल बी सेम, और if the left value and the right value will be different, then this equation will give an output of false. तो ये जो पूरा इक्वेशन है, इधर दो सब इक्वेशन है। पहले ये वाला इक्वेशन सॉल्व होगा, उसके बाद ये पूरा इक्वेशन सॉल्व होगा, देन वी विल गेट द अल्टीमेट रिजल्ट। तो इस वाले केस में मतलब जो x इक्वल्स टू 5 है, उस वाले केस में 5 डिवाइडेड बाई 2 ये हम लोग करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा। तो 1 ये होगा एसेंशियली 1 डबल इक्वल्स टू 0। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस टू रूल्स you can see the left value and the right value are different, so it will essentially give the false. अभी ये जो एक्सप्रेशन है, मतलब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन अल्टीमेटली ट्रू देगा, तो तभी ये जो अंदर वाला स्टेटमेंट होगा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज इफ द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल बी फॉल्स, देन द कंट्रोल विल नॉट गो इनसाइड द नेक्स्ट जो कंट्रोल है वो इस वाले स्टेटमेंट पे आ जाएगा। तो ये है नॉट इक्वल्स टू साइन। तो अभी इधर देख लो, इधर ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसका अल्टीमेट वैल्यू आएगा 1 नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये वाला इक्वेशन सही हो गया, मतलब 1 नॉट इक्वल्स टू 0 ये ट्रू है। तो इसका जो आउटपुट होगा, इस एक्सप्रेशन का जो आउटपुट होगा वो होगा ट्रू। इसके मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट होगा, मतलब जो इस वाले इफ के अंदर जो स्टेटमेंट्स होगा वो वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगा। तो इधर ये एग्जीक्यूट होगा कि x इज ऑड। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसका आउटपुट x इज ऑड आता है कि नहीं। ये देखो ये आ गया x इज ऑड। तो इधर 4 वेरिएशन आता है। फर्स्ट देयर कैन बी ओनली इफ स्टेटमेंट,
सेकेंड देयर कैन बी इफ एंड एल स्टेटमेंट, उसके बाद इफ एलिफ स्टेटमेंट, और लास्टली इफ एलिफ और एल स्टेटमेंट। तो एग्जाम्पल देखने के पहले हम लोग ये जो 5 पॉइंट्स है इसको नोट कर लो। तो पहला पॉइंट है एवरी इफ एलिफ एल्स ब्लॉक विल स्टार्ट यूजिंग इफ। सो तुम इधर देख सकते हो कि फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो इफ से ही चालू हो रहा है, देखा ना। उसके बाद एलिफ एंड एल्स आर ऑप्शनल, क्योंकि इस वाले केस एग्जिस्ट कर रहा है, इसके मतलब है एल्स और एलिफ वाला जो स्टेटमेंट होगा वो ऑप्शनल होगा। एल्स डिनोट्स द एंड ऑफ द ब्लॉक, तो एल्स के बाद इसका जो इफ एलिफ और एल्स वाला ब्लॉक होगा उस वाला ब्लॉक पूरा एंड हो जाएगा। There can be multiple elif for a block. So for these two cases you can use multiple elif expressions. So this will create the ladder of elif. There have to be one if and at most one else for a block. अभी हम लोग जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। इधर जो एक्सप्रेशन है, मतलब जो इस वाले केस में इधर देख लो, x का वैल्यू 5 से ग्रेटर होगा तभी ये सिर्फ प्रिंट होगा। मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये ट्रू होगा तभी ये जो अंदर वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होना चालू होगा। अभी इस वाले केस में ये जो एक्सप्रेशन ट्रू होगा तभी इस वाला जो स्टेटमेंट होगा ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगा, और ये जो एल्स वाला पार्ट होगा ये पूरा इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वाला एक्सप्रेशन फॉल्स आएगा तभी ये वाला जो एक्सप्रेशन है, मतलब एल्स वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगा। मान लो x का वैल्यू 5 है तो ये वाला जो एक्सप्रेशन होगा ये एक्सप्रेशन फॉल्स आ जाएगा, तो तभी ये जो एल्स का अंदर जो स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगा। अगर मान लो x का वैल्यू 6 है, ठीक है, x का वैल्यू 6 है तो ये वाला इक्वेशन ट्रू हो जाएगा, तो ये जो प्रिंट हाई होगा मतलब हाई प्रिंट हो जाएगा। तो इसके बाद इसके नीचे जो स्टेटमेंट है, इस वाले केस में जो एल्स वाला स्टेटमेंट है ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। नेक्स्ट है इफ एलिफ स्टेटमेंट। तो इधर भी जो सिंटैक्स है तो एलिफ का इफ के जैसा ही है, तो एलिफ के अंदर भी एक एक्सप्रेशन देना होगा। अगर वो एक्सप्रेशन सही होगा तभी वो अंदर वाला जो स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगा। तो इस वाले केस में मान लो x का वैल्यू 6 है तो ये वाला जो हाई प्रिंट होगा, या फिर x का वैल्यू मान लो 3 होगा तो ये वाला इक्वेशन फॉल्स हो जाएगा, तो तभी ये वाला इक्वेशन चेक होगा, ये वाला इक्वेशन ट्रू हो जाएगा। तो उसके लिए ये जो होला होगा होला प्रिंट हो जाएगा। मान लो x का वैल्यू -1 है तो ये दो एक्सप्रेशन ही फॉल्स हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो पूरा कोड होगा ये कोड का कोई आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि इधर कोई एल्स कंडीशन लिखा नहीं है। ठीक है, तो इस वाला कंडीशन देख लो, इस वाला कंडीशन में -1 वाला केस में हेलो प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू -1 है तो ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, उसके बाद ये वाला कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगा। इसीलिए ये जो एल्स वाला कंडीशन है, मतलब जो अदरवाइज वाला कंडीशन है वो वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा, उसके लिए ये हेलो प्रिंट हो जाएगा। अभी ये वाला जो एंड है ये है लॉजिकल ऑपरेटर। अगर ये कंडीशन भी ट्रू होगा एंड ये कंडीशन भी ट्रू होगा देन ओनली दिस पूरा कंडीशन विल बी ट्रू। ठीक है, अगर एक भी कंडीशन, ये दो कंडीशन के अंदर एक भी कंडीशन फॉल्स आ जाएगा तो ये पूरा कंडीशन का आउटपुट फॉल्स आएगा। सो नाउ इट्स टाइम फॉर द होमवर्क। मान लो तुम्हारे पास एक मार्क्स है, सो टेक द इनपुट एंड एज्यूम दैट द मार्क्स कैन बी इंटीजर। तो उसके बेसिस में तुमको टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। उसके बाद ये मान लो कि मार्क्स का जो वैल्यू होगा वो ज़ीरो हो सकता है या फिर 100 हो सकता है, और इसके अंदर भी कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकता है। अभी तुमको ये 3 चीज़ें मानना होगा। 3 कंडीशन है तुम्हारे पास। मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 होगा तो प्रिंट ग्रेड ए करना होगा, इसके अंदर होगा तो ग्रेड बी करना होगा, और इसके अंदर होगा तो ग्रेड सी करना होगा, या फिर 60 का नीचे होगा तो फेल प्रिंट करवाना है। तो ये पूरा चीज़ तुमको एक ही इफ़ एलिफ एल्स ब्लॉक के अंदर करना है। तो यही है तुम्हारा आज का होमवर्क। तो इसका जो कोड है वो तुम लोग हमको कमेंट सेक्शन में बता देना, और जो
सॉल्यूशन होगा ये हम लोग गिटहब लिंक पे प्रोवाइड कर देंगे, और गिटहब लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. So that's all in this video. In the next video we'll cover the for loop. So please make sure to like, comment and share this video as much as you can, and please do subscribe to our channel as I am new to YouTube. That will certainly motivate me to do hard work for you guys. So that's all. See you in the next video. Till then, take care and bye bye.